नमस्कार दोस्तों, आज भारत के लाखों घरों में चल रही एक बेहद शांत लेकिन गहरी चिंता इस समय सीधे पश्चिम एशिया की भू राजनीति से जुड़ चुकी है। कुछ हफ्ते पहले तक भारतीय इंटरनेट पर जो सबसे ज्यादा खोजा जा रहा था वह था युद्ध, ईरान, अमेरिका, इजराइल और मध्य पूर्व का टकराव। लेकिन अचानक यह ट्रेंड बदल गया है। अब वही भारतीय नागरिक गूगल पर एक बिल्कुल अलग सवाल खोज रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर मिलेगा या नहीं और क्या इंडक्शन चूल्हा खरीद लेना चाहिए। यह बदलाव केवल इंटरनेट के ट्रेंड का नहीं है, यह संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष अब सीधे भारत के घरेलू जीवन और ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करने लगा है। अगर आप इस तरह की गहरी और सीधी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस नियमित रूप से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले महीनों में दुनिया की राजनीति का असर भारतीय रसोई तक पहुंचने वाला है। दरअसल पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान के आसपास बने युद्ध जैसे हालात ने दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को अस्थिर कर दिया है। इस पूरे संकट का सबसे संवेदनशील बिंदु है हॉर्मुज स्ट्रेट, वही समुद्री रास्ता जिससे दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस गुजरता है। भारत की स्थिति यहाँ विशेष रूप से संवेदनशील है, क्योंकि देश अपनी एलपीजी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है और उस आयात का बहुत बड़ा भाग इसी मार्ग से आता है। जैसे ही इस लिहाज से समुद्री रास्ते पर जोखिम बढ़ा, भारत के ऊर्जा बाजार में तुरंत चिंता फैलने लगी। गूगल सर्च ट्रेंड इस चिंता का सबसे स्पष्ट संकेत बन गए हैं। पहले भारतीय यूजर ईरान युद्ध और मिडिल ईस्ट क्राइसिस जैसी खबरें खोज रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में सर्च पैटर्न बदल गया और लोग अब एलपीजी सिलेंडर शॉर्टेज, इंडक्शन स्टोव प्राइस और गैस रीफिल डिले जैसे शब्द खोजने लगे। इसका मतलब साफ है, वैश्विक युद्ध की खबर अब भारतीय परिवारों के लिए घरेलू संकट में बदलने लगी है। कई शहरों में स्थिति इतनी गंभीर दिखी कि एलपीजी एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी गईं। कुछ जगहों पर लोगों ने एहतियात के तौर पर अतिरिक्त सिलेंडर बुक करना शुरू कर दिया। इसी डर ने एक और दिलचस्प आर्थिक बदलाव पैदा किया। अचानक इंडक्शन चूल्हों की बिक्री कई गुना बढ़ गई। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में इनकी मांग इतनी तेजी से बढ़ी कि कई जगह यह उत्पाद स्टॉक से बाहर हो गया। यह केवल उपभोक्ता व्यवहार का बदलाव नहीं है, यह भारत की ऊर्जा संरचना की वास्तविकता को भी उजागर करता है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती ऊर्जा अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन एलपीजी और प्राकृतिक गैस के मामले में यह अभी भी आयात पर काफी निर्भर है। जब भी पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है, उसका पहला असर तेल की कीमतों और गैस की आपूर्ति पर पड़ता है और फिर उसका असर सीधे भारतीय बाजार तक पहुंच जाता है। इसी कारण भारत सरकार ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। सरकार ने नागरिकों से अपील की कि घबराहट में सिलेंडर की बुकिंग न करें और जहां संभव हो वहां पाइप्ड गैस या वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग करें। साथ ही रिफाइनरियों को घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और आपूर्ति को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आम लोगों की जरूरतें पूरी हो सकें। लेकिन इस संकट का असर केवल घरों तक सीमित नहीं है। छोटे होटल, रेस्तरां और स्ट्रीट फूड व्यवसाय भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि वे बड़े पैमाने पर एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर रहते हैं। कुछ शहरों में खाने की कीमतें बढ़ने लगी हैं और कई छोटे व्यवसाय वैकल्पिक ईंधन की तलाश कर रहे हैं। यह दिखाता है कि ऊर्जा संकट केवल आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक और शहरी जीवन से भी जुड़ा हुआ है। अगर इसे बड़े रणनीतिक नजरिए से देखा जाए तो यह स्थिति भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अणसबक भी है। पिछले कुछ वर्षों से भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहा है, जैसे रणनीतिक तेल भंडार बनाना, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ाना और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार देना। लेकिन वर्तमान संकट यह दिखाता है कि वैश्विक भू राजनीति अभी भी भारतीय ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि भारत अब धीरे धीरे मल्टी एनर्जी सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि एक ही ईंधन पर निर्भर रहने के बजाय गैस, बिजली, सौर ऊर्जा और अन्य स्रोतों को मिलाकर एक संतुलित ऊर्जा ढांचा तैयार किया जाए। जिस तरह लोग अचानक इंडक्शन चूल्हे खरीद रहे हैं, वह इस बदलाव की एक झलक भी है, जहां बिजली आधारित उपकरण भविष्य के घरेलू ऊर्जा ढांचे का हिस्सा बन सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि आधुनिक डिजिटल डेटा अब समाज की मनोवैज्ञानिक स्थिति को भी दिखाने लगा है। गूगल सर्च ट्रेंड यह बता रहे हैं कि आम नागरिक किस बात से सबसे ज्यादा चिंतित है। युद्ध की खबरों से ज्यादा चिंता अब रसोई की गैस को लेकर है। यह एक ऐसा उदाहरण है जहां भू राजनीति, ऊर्जा बाजार और डिजिटल डेटा तीनों एक साथ मिलकर एक नई कहानी बता रहे हैं। भारत के लिए असली चुनौती यही है कि वह इस तरह के वैश्विक संकटों के बीच अपनी ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर रखे। अगर पश्चिम एशिया का तनाव लंबे समय तक जारी रहता है तो तेल और गैस की कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और घरेलू बजट दोनों पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन अगर भारत इस स्थिति से सीख लेकर ऊर्जा विविधीकरण को तेज करता है तो यह संकट एक अवसर भी बन सकता है। अंततः यह कहानी केवल एलपीजी या इंडक्शन चूल्हे की नहीं है,
ये उस बदलती दुनिया की कहानी है जहां हजारों किलोमीटर दूर होने वाला एक युद्ध सीधे भारत के घरों और रसोई तक असर डाल सकता है। और यही आधुनिक भू राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है। ऊर्जा सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। अगर आपको लगता है कि ऐसी गहरी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस भारतीय दर्शकों के लिए जरूरी है, तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आने वाले समय में ऊर्जा, युद्ध और वैश्विक राजनीति तीनों मिलकर दुनिया की दिशा तय करने वाले हैं।